साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही नमन करता हूं उन वीर बलिदानियों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर के हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की। साथियों, आज हम सुरक्षित हैं तो केवल अपने जवानों के पराक्रम से। हमारे देश के जवान दिन रात, चाहे वो बर्फीली चोटियां हो, चाहे लद्दाख हो, सियाचिन हो, एलएसी हो, एलओसी हो, चारों तरफ उन्होंने पराक्रम के झंडे गाड़े हैं। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत हर दिन नए आयाम स्थापित कर रहा है। भारत ने आंतरिक सुरक्षा के चलते, बाहरी सुरक्षा के चलते हर प्रकार से, चाहे वो किसी भी देश से, हमारे पड़ोसी देश हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, हमने कभी भी उनको ये एहसास दिलाया है कि आज भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए किसी से कोई समझौता नहीं करेगा। साथियों, आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 7 वर्षों पहले आप लोगों ने देश को एक ऐसी दृढ़ निश्चयी सरकार दी जिसके चलते आज हम हर क्षेत्र में, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम हर दिन नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। प्यारे देशवासियों, 2 दिन पहले ही हमने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया है। वो सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने विदेशों में रहते हुए भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी। कल हमने मतदान दिवस मनाया है। साथियों, इसी मतदान दिवस को लेके मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आने वाले कुछ दिनों में देश के महत्वपूर्ण 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। हर राज्य में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर छोटे बड़े दलों ने अपने स्तर पे चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। प्यारे देशवासियों, ये चुनाव के वक्त हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। पिछले 70 सालों से बहुत से राजनीतिक दलों ने शासन किया है। मैं ये नहीं कहता कि सभी राजनीतिक दलों ने देश को पीछे धकेलने का काम किया है, लेकिन इन 70 वर्षों के दौरान राजनीतिक दलों की नकारात्मक सोच के चलते आज हमें जहां खड़ा होना चाहिए था, हम वहां नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, जो 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रीय दलों ने समय समय पे शासन किया है, चाहे वो बहन मायावती हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। सभी दलों ने समय समय पे शासन करने के साथ साथ कुछ अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पिछले 75 वर्षों से, या आप ये कह लीजिए पिछले 70 वर्षों से, आज़ादी के बाद में भी बीमारू राज्य की श्रेणी में काउंट किया जाता था। पिछले 5 वर्षों से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ अच्छे प्रयास किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूरी रूपरेखा बदल के रख दी है। साथियों, 70 साल में किए गए
उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐसे काम जिनको सुधारने के लिए 5 वर्ष का वक्त बहुत ही कम होता है। आज चुनाव के वक्त सभी दल, छोटे छोटे हों या बड़े राजनीतिक दल हों, अपने अपने झंडे उठा के बाहर चल पड़े हैं। कोई जाति के आधार पे, समाज के आधार पे, किसी के पास अपना कोई उद्देश्य नहीं है कि उनको उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए करना क्या है। किसी की विचारधारा नहीं है। आज जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की ये दुर्दशा की है, फिर वो चुनाव में ये साबित करने के लिए लगे हुए हैं कि समाज, शिक्षा, डेवलपमेंट सब कुछ उन्होंने किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा पिछले कुछ समय में हुई है, आप सब उससे वाकिफ हैं। प्यारे दोस्तों, इस चुनाव के वक्त जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्म, ये राजनीति से ऊपर उठ के हमें विकास करने वाली पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, हमें अपना विवेक यहाँ दिखाना होगा। दोस्तों, जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों की संख्या बढ़ती जा रही है, आज उत्तर प्रदेश में अनगिनत क्षेत्रीय दल चुनाव में भाग ले रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य होगा। जितने क्षेत्रीय दल राजनीति में उतरेंगे, उतना देश का दुर्भाग्य होगा। उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनके कोई नियम कानून नहीं है। बहुत सारे लोग जो अपने आप को उत्तर प्रदेश का मसीहा कहते हैं, आज उन्होंने टिकट वितरण करते वक्त जेल में बैठे हुए लोगों को टिकट वितरित किया है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि उनकी विचारधारा क्या हो सकती है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। हर प्रकार के सपने, वादे, दावे किए जाएंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग विवेक के साथ कीजिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कीजिए, शिक्षा के लिए कीजिए, तथा डेवलपमेंट जो होने बाकी हैं उसके लिए कीजिए। साथियों, फिर एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।